छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों के चहुमुखी विकास के लिए कई अहम कदम उठा रही है। इसके तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में नवाचार के जरिए विकास का संचार किया जा रहा है। एसपी वाई अक्षय कुमार के निर्देशन में पुलिस सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दे रही है। सोशल पुलिसिंग से शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बाउंडिंग बढ़ रही है, जिससे पुलिस को लेकर लोगों का भरोसा दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। कोंडागांव के जिन अंदरूनी इलाकों में कभी लाल आतंक का डर बसता था, ग्रामीण पुलिस को आपबीती बताने से खौफ खाते थे, अब उन इलाकों में ग्रामीण बेखौफ होकर पुलिस को अपनी समस्या बता रहे हैं। पुलिस की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई का ही नतीजा है कि नक्सली अब इन क्षेत्रों से भाग खड़े हुए हैं। पिछले 8 महीने में जब से नया सरकार बनी है, तब से हमको लगातार सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस ये मिल रहे हैं कि पुलिसिंग बहुत अच्छा होनी चाहिए, लोगों को त्वरित जो जस्टिस मिलना चाहिए वो अगर हमारे हाथ में है तो देना चाहिए। नक्सली मामला में भी बहुत सारा उपलब्धि हम दिखाया है। लास्ट 4-5 मंथ्स में बहुत अच्छा डंप भी हम रिकवर किए थे, 3-4 डंप बड़ा डंप हम रिकवर किए थे। और अभी देखेंगे तो लास्ट 1 वीक में हम 5 बर्मार बंदूक भी हम रिकवर करके दिखाए थे। कोंडागांव जिला अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है। पिछले कई सालों से इस इलाके में नक्सल गतिविधियां संचालित होती आ रही हैं। नक्सल वारदातों में कई परिवारों ने अपने मुखिया को खोया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सरकार की ओर से नक्सल प्रभावित लोगों के पुनरुत्थान के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 12 नक्सल पीड़ितों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति दी गई। जिन ग्रामीणों की नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं थी, उनमें से एक ग्रामीण को 15 लाख रुपए और 3 लोगों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसी तरह नक्सल पीड़ित महिला लक्ष्यवती बघेल अपने साथ हुई वारदात को याद कर रो देती है। दरअसल लक्ष्यवती के पति धर्मदास बघेल रेंगा गोंदी गाँव के कोटवार हुआ करते थे। शासन की योजनाओं को कोटवार धर्मदास बघेल रेंगा गोंदी गांव के रहवासियों तक बड़ी ही ईमानदारी से पहुंचाया करते थे। फर्ज के प्रति उनकी ईमानदारी नक्सलियों को नागवार गुजरी और 12 अगस्त 2023 की रात नक्सली धर्मदास के घर आधम के और लक्ष्यवती के सामने उनके पति को बांधकर साथ ले गए और अगली सुबह खबर आई कि नक्सलियों ने उनके पति धर्मदास की हत्या कर दी है। सरकार के निर्देश पर कलेक्टर ने लक्ष्यवती बघेल को चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के पद पर नियुक्ति और परिवार के जीवन स्तर में सुधार के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। जी सर, 5 लाख रुपया दिलवाए हैं पुलिस वाले लोग और नौकरी दिलवाए हैं। नौकरी करके बच्चे लोग को अच्छा स्कूल में पढ़ाऊंगे बोल के सोच रहे हैं। पुलिस ने पिछले दिनों गुम हुए 2 करोड़ से ज्यादा की लागत के मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस लौटाए हैं। साथ ही 2 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। और साइबर फ्रॉड पे भी हमारा फोकस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लास्ट 8 मंथ्स में कोंडागांव में 1.5 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। उसको हमने उसके रिगार्डिंग हम 9 लोगों को अरेस्ट किए हैं और पैसा 100% दिलाने की कोशिश हमारा जारी है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने जनवरी महीने से अब तक 37 गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया है। अब इन लोग उनकी माँ के साथ जा रहे थे, बाजार से आ गए 3 लोग, बाजार से फिर उसके मैडम पर जा रहे थे, तो मैडम घर भी नहीं पहुंचे। इन लोग ज्यादा रास्ते से इन लोग उसकी माँ को छुड़ा के इन लोग गायब हो। पुलिस गई, रांची गए, रांची से फिर लेके आए, मेरे बच्चे लोग मिल गए। कोंडागांव पुलिस साइबर ठगों पर भी शिकंजा कस रही है। पुलिस ने 1 करोड़ 55 लाख रुपए के फ्रॉड का खुलासा किया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। माकड़ी के रहने वाले रिटायर्ड कर्मचारी गेंद सिंह नेताम को भी पुलिस ने इंसाफ दिलाया है। 1 करोड़ रुपए ठगी के आरोपियों को दिल्ली और नोएडा से धर दबोचा। कहीं बाहर से कॉल आया कि बीमा कंपनी से हम बोल रहे हैं, बात मान लिया और उन्होंने कहा कि आपने रिलायंस में बीमा कराया क्या? जी कराया हूँ। आपको कंपनी की ओर से बहुत किस्मत वाली है, 70 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। तो ऐसा करते करते मैंने 1 करोड़ रुपया तक उनके कहने पर जमा किया। जिले के पुलिस टीम लेके वहां दिल्ली तक गए और जो आरोपियों को पकड़ के लाए। जब से साय सरकार सूबे में बनी है, तब से पुलिस न सिर्फ नक्सलियों पर शिकंजा कस रही है, बल्कि दूसरे अपराधों पर भी तत्परता से कार्रवाई कर रही है। पुलिस का ये एक्शन लोगों को खूब रास आ रहा है। साथ ही साय सरकार की सक्रियता लोगों के दिलों में उतर रही है और यही वजह है कि लोग साय सरकार को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं।